और बुलेटिन की शुरुआत पावन खबर के साथ। सावन का आज दूसरा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर लगी है। खासकर कांवड़ यात्रियों की बात करें तो कांवड़ यात्रियों का भी सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन भी एक्टिव है। पुलिस और प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए। वाराणसी से लेकर उज्जैन तक भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। खासकर जहां ज्योतिर्लिंग है वहां पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, वाराणसी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और आज सावन का दूसरा सोमवार, आस्था का ये महापर्व। सावन का हर एक सोमवार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भगवान शिव को कहते हैं कि सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। उज्जैन के महाकालेश्वर की तस्वीरें आपके सामने। उज्जैन की तस्वीरें देख रहे हैं आप। बाबा महाकाल की आरती, और आरती में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। अब सीधे चलते हैं जबलपुर और ग्वालियर, जहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जबलपुर से हमारे सहयोगी अमित सोनी और ग्वालियर से उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आऊंगी। अमित, आज श्रावण का दूसरा सोमवार, जबलपुर में कितना उत्साह है इस सोमवार को लेकर और भक्तों का क्या कुछ कहना है? बेशक अस्मिता, सावन को जो महीना है भगवान शिव के लिए बहुत प्रिय है और बहुत खास है। और क्योंकि इस महीने में जो भी श्रद्धालु भक्तगण भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं उनको मनोवांछित फल मिलता है। मैं बात करता हूं अब जबलपुर की, तो मैं जबलपुर के प्रसिद्ध कचनार सिटी मंदिर में, जैसा आप देख सकते हैं कि विशालकाय भगवान शिव जो है ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पे सुबह से ही पहुँचने लगते हैं। लगभग 4 बजे से सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। जब खासतौर पर सावन का जब सोमवार रहता है तो सावन का ये दूसरा सोमवार है और सिलसिला पूजा पाठ का लगातार जारी है। किस तरह से पूजा पाठ की जाती है, कितना खास रहता है सावन का महीना, हमारे साथ हैं आचार्य सुरेंद्र दुबे जी, उनसे ही बात करते हैं। सुरेंद्र जी, कितना खास रहता है, आप इस मंदिर के पुजारी भी हैं, कितने लोग यहाँ पे आते हैं और सावन के महीने को लेकर के क्या कुछ है? ये श्रावण भगवान शिव जी का मास कहलाता है। चातुर्मास में पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव जी ही संभालते हैं, इसलिए इन चातुर्मास में शिव जी का पूजन विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य रूप से श्रावण मास में, और श्रावण मास में भी सोमवार हो तो और भी फलदायी हो जाता है, क्योंकि श्रावण मास शिव जी का है, सोमवार का दिन शिव जी का है। और आज हरि और हर, आज एकादशी है। एकादशी तिथि आज श्रावण सोमवार के दिन प्राप्त हुई है। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। श्रावण भगवान शिव जी को समर्पित है और सोमवार भी शिव जी को समर्पित है, इसलिए आज का जो दिन है आज बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आज जो भी भगवान हरिहर, मतलब हरि और हर, हरि श्री कृष्ण और हर भोलेनाथ, जो भी आज भगवान शिव जी के साथ श्री कृष्ण को बिठाल के उनका पूजन करेगा तो उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अस्मिता, देखा कि सावन का दूसरा सोमवार है और ख़ास तौर पे जब आज जो एकादशी भी है तो हरि और हर दोनों का ही पूजा पाठ, और ख़ास तौर पे सोमवार यानी भगवान शिव का प्रिय दिन, दोनों को लेकर के, और आज सावन का दूसरा सोमवार, इन तमाम बातों को लेकर के हम बोल सकते हैं कि आज का दिन बेहद खास है। जबलपुर में आज कांवड़ यात्राएं भी बहुत हैं। आज बड़ी कांवड़ यात्राएं यहाँ पे निकाली जाएंगी जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण इस कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। सावन का महीना चल रहा है, जैसा कि दूसरा सावन सोमवार है और श्रद्धालु संस्कारधानी पूरी भक्ति में, भगवान शिव की भक्ति में यहाँ पे पूरी डूबी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश भी हमारे साथ जुड़े। उमेश, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है, कैसा माहौल है, कितना उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है? देखिए अस्मिता, इस समय मैं अचलेश्वर मंदिर पे हूँ और ये ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर एक आस्था का सैलाब भी देखा गया है। देखिए आस्था का सैलाब हम इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ साफ तौर पर आपको भक्तों की लाइन
लगी हुई आपको साफ तौर पर जो भक्त हैं वो अपने भोले के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। एक झलक पाने के लिए, भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्त हैं वो पहुँचे हैं और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की जो है लाइन साफ तौर पर आप देख रहे होंगे। कहा जा रहा है कि सावन मास में जो है भोले के दर्शन से विशेष लाभ प्राप्त होता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो है भक्त हैं वो अचलेश्वर मंदिर पर पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर हम दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी बताएंगे। देखिए साफ तौर पर विधि विधान से जो है पूजा अर्चना हो रही है और यहाँ पर देखिए बेलपत्र और पानी और कहा रहा है कि जो है दूध से अभिषेक भी शिव जी का किया जा रहा है और ये प्राचीन मंदिर है। यही वजह है कि जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। साफ तौर पर दर्शकों को हम लाइव तस्वीरें भी बताना चाहेंगे। ये अचलेश्वर महादेव की जो तस्वीरें हैं, दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर जो है भक्त यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए साफ तौर पर तस्वीरें भी देखिए आप। लक्ष्मीगंज से। क्या कहेंगे, कितनी हर हर महादेव। देखिए साफ तौर पर भक्तों में नजर आ रहा है और तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये सीधी जो तस्वीरें हैं वो अचलेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। सिंधिया रियासत के यहाँ पर ये जो मंदिर है वो स्थापित किया गया था। देखिए साफ तौर पर जो है भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक हाथ में दूध है और दूसरे हाथ में जो है पानी है। तो कहा जा सकता है कि जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, खूब गुड़ागुड़ी नाके से। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आज भोले के दर्शन करने के आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए साफ तौर पर जो है भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना है वो पूरी होती है और यही वजह है कि दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साफ तौर पर जो पूजा अर्चना का दौर है वो भी कहीं ना कहीं अभी जारी है। देखिए साफ तौर पर जो कतारें हैं वो भक्त हैं वो पूरी अपनी कतार में लगे हैं। सर क्या कहेंगे, कितना महत्व है मंदिर? भाई साहब बताएं। क्या कहेंगे सर, कब से आ रहे हैं आप? मुझे 28 साल हो गए हैं भाई साहब। क्या कहेंगे, कितना आज उत्साह भक्तों में लग रहा है? भीड़ से अंदाजा लगा है। भोले की माया है सब। भोले के लिए तो अब ये इतनी भीड़ है, इससे भी 3 गुनी 4 गुनी भीड़ हो जाती है तो भी पता नहीं चलता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्साह ही उत्साह है, चारों तरफ सब शिवमय है। पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी उत्साह बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल खूबसूरत तस्वीरें ग्वालियर से दर्शकों को दिखाई और जबलपुर से भी अमित ने तस्वीरें दिखाई और बंसल न्यूज पर ऐसे ही हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो उज्जैन में भी अलग ही तरह का माहौल आज सुबह 4 बजे से ही देखा गया। सुबह 4 बजे अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा महाकाल के दरबार में। ऐसे में उज्जैन के महाकाल मंदिर के पंडित जी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या कुछ महत्व है आज के दिन का और किस तरह से पूजा करनी है। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और जैसे जैसे श्रावण का समय बढ़ता जा रहा वैसे वैसे देश में शिव भक्तों का उल्लास भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से हजारों कावड़िए भगवान को जल चढ़ाने के लिए लाए थे और भगवान महाकाल को जल अर्पण कर रहे हैं। महाकालेश्वर की जो परंपरा है उस परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वाह किया गया। आज 2:30 बजे भगवान के द्वार खोले गए और द्वार खोलने के पश्चात जो नियम से जो पूजा होती है, परंपरा से जो पूजा वो पुजारियों ने संपन्न की। सावन का दूसरा सोमवार है और लाखों की संख्या में भक्त आज बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। हम आपको सबसे पहले शिखर के दर्शन कराते हैं कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम के साथ में जो है भक्त हर हर महादेव के जयकारे के साथ जो है आज बाबा महाकाल के कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। क्या कहेंगे आज? अच्छा लगा दर्शन अच्छा करने में, जाकर 2 बार दर्शन किए, एक बार जल चढ़ाए, एक बार फूल माला से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। सोमवार का पहला दूसरा सोमवार का। हम महाराष्ट्र से आए हैं, रावेर तालुके से, जलगांव जिले से। बढ़िया दर्शन। हाँ बढ़िया दर्शन हुए और यहाँ पे कहते हैं कि इच्छा पूर्णी होती है, इसके वास्ते हम आए हैं। अभी महादेव की कृपा से हमारी सब इच्छा पूर्ण होंगी, हमको ऐसा लगता है। सारी इच्छा पूर्ण बाबा महाकाल करते हैं, इसीलिए
भक्त जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं और आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसलिए बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए जिला प्रशासन की तो दर्शनार्थियों के लिए अच्छी दर्शन व्यवस्था की गई है, जिससे सुचारू रूप से दर्शनार्थी व्यवस्थित तौर पर दर्शन करके और जो है बाहर की ओर निकल रहे हैं। उज्जैन से बंसल न्यूज़ के लिए। और अब खबर वाराणसी से, जहां काशी में सावन का दूसरा सोमवार बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। शिव पार्वती स्वरूप में बाबा शिव दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। हर हर महादेव के जयकारे पूरी काशी नगरी में गूंज रहे हैं। भगवान का गंगा जल से सबसे पहले रुद्राभिषेक हुआ, फिर विशेष दर्शन के लिए भगवान के कपाट खोले गए और आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब अभी भी काशी पहुंच रहा है। बनारस का माहौल पूरा शिवमय हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर वाराणसी पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वहां तक भक्त ही भक्त नजर आएंगे। सबके माथे पर तिलक लगा है और सब जय श्री महाकाल, जय शंकर के जयकारों के साथ देखिए किस तरह से दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पंचामृत से सबसे पहले भगवान का अभिषेक हुआ, उसके बाद विशेष पूजन और कपाट खोले गए दर्शन के लिए। सुबह 3 बजे से ही भक्तों का सिलसिला, भक्तों का जमावड़ा इसी तरह जारी है। काशी काश्याम काशते काशी विश्वेश्वरः सदा, यानी कि भगवान शिव की अति प्रिय से राजधानी काशी। मौजूदा माहौल है जो बाबा विश्वनाथ धाम की तरफ जाती है और काशी को भगवान शिव की अति प्रिय से राजधानी और धर्म और आध्यात्म की राजधानी क्यों कहा जाता है, ये भीड़ ही बयां कर रही है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और मंगला आरती के बाद भक्तों का जो तांता है वो लगातार लगा चल रहा है और मंगला आरती के बाद से ही भक्त जो हैं वो बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। मौजूदा तस्वीरें हैं काशी विश्वनाथ धाम की तरफ जा रही हैं और आज भगवान भोलेनाथ शिव और पार्वती के रूप में दर्शन दे रहे हैं और ये भक्त हैं जो आस्था का जलाभिषेक लेकर बाबा के दरबार में जा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। आपका क्या नाम है? नेहा कुमारी, प्रयागराज। माहौल है? बहुत अच्छा ही माहौल है, लेकिन बहुत भीड़ बहुत है। क्या माहौल है काशी में? बहुत ज्यादा भीड़ है। अच्छा, कब से हैं आप लोग लाइन में? हम लोग तो सुबह 4 बजे से। आप कब से हैं बेटा? सुबह 4 बजे से ही है। 4 बजे से अभी तक दर्शन पूजन नहीं हुए? नहीं। क्या कैसी भीड़ लग रही है काशी में आज के दिन? बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रही है। बिल्कुल, कुछ कांवरिया भी हैं। ये श्रद्धालुओं का जो रेला है, जो कतारबद्ध है, वो लगातार चलता ही जा रहा है भगवान भोलेनाथ के दरबार में। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं। क्या दादा, कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर जिला से हिया गांव जज्जौर मांग के पास। क्या माहौल है काशी में? अरे नंबर 1, बहुत अच्छा माहौल, आनंद है नगरी, आनंद है नगरी, मारे आलम के महडवाला मन। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर थेटर्ड जो है ड्रोन से, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज ATS के कमांडो भी लगाए गए हैं। तासी में जो जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा, सुगमता और सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा गया। फिलहाल बंसल न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक।